सावित्री श्रीवास्तव ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। दीपसीड संस्था श्री साईं एंटरप्राइजेस की संस्थापक हूँ। मैं आज आपसे एक अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैंने अपने काम की शुरुआत की और कैसे आज मैं इस मकाम पर पहुंची हूँ। मुझे शुरू से ही प्रकृति से काफ़ी लगाव रहा है, चाहे वो पौधे लगाने को हो, चाहे पानी बचाने को लेकर हो। तो मैंने इसकी शुरुआत अपने घर से ही करी, क्योंकि घर में मैं देख रही थी कि आरओ में काफ़ी जो वाटर है काफ़ी वेस्टेज होता है प्यूरीफाई होते समय। तो उस पानी को मैं तो यूज़ कर रही थी, जैसे कभी पोछा लगाने में, गार्डन में, पौधों में डालने में, कार वगैरह सफाई में, कभी बर्तन क्लीन करने में। लेकिन ये तो मैं रीयूज़ कर पा रही थी, लेकिन बारिश का जो पानी था हमारी बालकनी में, छत पर, रोड पर मैं देखती थी काफ़ी पानी भर जाता था और इतना प्योर वाटर जो है वो वेस्ट हो रहा था। तो उसको देख के मन में एक बहुत टीस उठती थी कि मतलब इस पानी को कैसे सहेजें, कैसे कैसे बचा सके इस पानी को। तो ये विचार करते हुए मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ, तो मैंने नेट वगैरह पे सर्च किया कि पहले के लोग पानी को किस तरह सहेजते थे। पहले कुएं, तालाब, बावड़ियाँ होती थी, तो वहाँ इस तरह क्या नेचुरल सोर्सेज थे। तो अब वो बंद हो चुके हैं। तो बस फिर मैंने ठान लिया कि कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। फिर मैंने घर में बात की, तो मेरी बात को मजाक में ले लिया गया कि ऐसे कितना पानी बचा लोगे। सभी जगह काफ़ी पानी भर जाता था, तो उस पानी को तो बचाना ही था। तो मैंने सर्च किया था कि तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग किट तैयार की, जिसमें कि 10 लेयर थी और फिल्टर मीडिया वगैरह डाल के मैंने उसे रेडी किया। और जो हमारे यहाँ सूखा बोर था, तो मैंने उस पर ही टेस्टिंग के लिए लगा दी कि देखिए क्या होता है। तो बारिश का पूरा पानी उसमें जाता देख मुझे बहुत खुशी हुई कि वो पानी जो है पूरा फिल्टर किट से फिल्टर होता हुआ उस बोर में पहुंच रहा था। पानी बोर में जाता देख मन खुशी से झूम उठा। अब लगा कि अब इसे मतलब लोगों को बताना चाहिए, आस पड़ोस में बताना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए मुझे, और सबको बताना चाहिए कि पानी को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। तो फिर मैंने रैली निकाली, स्कूल, कॉलेज और आसपास की कॉलोनी में जल बचाओ अभियान शुरू कर दिया। और इसी के साथ साथ क्या किया कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में मैंने पौधा प्रसादी शुरू की कि लोगों को पेड़ और बड़े वाले जो वृक्ष होते हैं उनको लगाने के लिए प्रेरित किया कि जिससे जल स्तर बढ़ सके। घर का पानी तो मैं बचा ही रही थी, पर मुझे इसे एक स्तर पर लेकर जाना था कि और जगह पर भी जो पानी बर्बाद हो रहा था उसे बचाना है। तो मैंने लोगों से बात की, उसे समझाया, उन्हें एक प्रोफाइल रेडी की कि जिसे उन्हें इजीली समझा सकूं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग फिल्टर किट के थ्रू कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, सूखे बोरों को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने मेरी बात को समझा और फिल्टर किट लगाने के लिए भी तैयार हो गए। अब लेकिन मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फंड की। तो फंड के लिए मैंने एक पर्सनल लोन लिया और कुछ जगह पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि आपकी क्या संस्था है, क्या है। तो फिर इसके बाद मैंने मुझे लगा कि मुझे अब एक संस्था का भी मतलब वो करवाना चाहिए, क्योंकि बिना उसके मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो मैंने एक दीपसीड श्री साईं एंटरप्राइजेस रेन वाटर हार्वेस्टिंग संस्था का रजिस्ट्रेशन करा लिया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक काम मेरे लिए थोड़ा सा आसान हुआ कि लोग जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने लगे मुझे। जैसे मैं लोगों के पास जाती थी, उन्हें बताती थी, तो कुछ लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग किट लगवाई और लगाने के बाद उसमें 100% रिजल्ट अच्छा मिला। मतलब जो बारिश हुई तो उससे क्या हुआ कि उनके जो सूखे बोर थे उनमें पानी आ गया, वो रिचार्ज हो गए। जिन लोगों के बोर रिचार्ज हो गए तो उन लोगों ने एक से दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया कि हार्वेस्टिंग फिल्टर किट लगाने से पानी को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, कैसे जल स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे मुझे मौका मिलने लगा पानी को बचाने का। फिर धीरे धीरे कई घरों में, स्कूल्स में, फैक्ट्री में, कॉलेजेस में, आश्रम और मल्टीज़ में, यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज़ में भी, होटल्स में और कुछ मॉल में भी मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग फिल्टर किट को लगाया। और
काफ़ी पानी बचा चुकी हूँ और ये काम मेरा निरंतर जारी है। तो वाटर तो हम बचा ही रहे थे, पर सड़कों पे जो इतना पानी था बारिश का जो बह जाता था, उसे बचाना था। क्योंकि बारिश का इतना अधिक पानी होता है कि गाड़ियाँ निकलते समय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसी समय मुझे पता चला कि कोई सज्जन रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने के लिए ढूंढ रहे हैं, उन्हें रोड पर हार्वेस्टिंग करानी है। तो मैं उनसे मिली, उन्हें मैंने बताया, उन्हें प्रोफाइल दिखाई कि किस तरीके से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग किट लगाकर सड़कों पर बहते बर्बाद होते पानी को बचा सकते हैं। तो उन्होंने मेरी बात को समझा, सुना और वो किट लगाने के लिए रेडी हो गए। अभी तक मैंने कई स्टेट हाईवे और कई नेशनल हाईवेज पर सैकड़ों किटें लगाकर अरबों लीटर पानी को बचाया है। अब घरों की छतों का पानी और सड़क के पानी को बचाने के बाद मेरा लक्ष्य वही था जिससे मुझे प्रेरणा मिली थी कि मुझे पुराने कुएं और बावड़ियों को फिर से जीवंत करना है। लकीली समय ने मेरा साथ दिया। ग्वालियर में स्मार्ट सिटी के द्वारा जो कुएं और बावड़ियों को रिचार्ज करने का काम निकला, जिस काम को करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा, तो जैसे ईश्वर ने तो मेरे लिए रास्ता ही खोल दिया था। मेरा लक्ष्य मेरे सामने था, चुनौती भी थी मेरे लिए एक बड़ी। सबसे पहले मैंने कुओं को सर्वे करने का काम शुरू किया। तो कुएं टूटे फूटे थे, सूखे हुए थे, बहुत से कुएं जर्जर हालत में थे और लगभग सभी कुएं कचरे से भरे हुए थे। तो सबसे पहले हमने जो काम किया वो कुओं की सफाई का शुरू किया। सभी कुओं में ऊपर तक कचरा भरा हुआ था। कुछ कुओं को तो 60 से 70 फीट तक कचरा साफ करना पड़ा। और सफाई के बाद अब जो टूटे फूटे जर्जर हालत में जो कुएं थे, अब उनकी रिपेयरिंग का काम शुरू किया। अब सफाई और रिपेयरिंग के बाद कुओं को रिचार्ज करना था। तो हमने क्या किया कि कुओं के आसपास की जो बिल्डिंगें थी, उनकी छतों का बारिश का पानी जो यूं ही बर्बाद हो जाता था, उसे एक पाइप के थ्रू नीचे उतारते हुए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग किट तक लेकर आए। और हार्वेस्टिंग किट से फिल्टर होता हुआ वो पानी कुओं तक पहुंच गया। और एक ही मानसून में बारिश के पानी से सभी कुएं रिचार्ज हो गए। अब उस कुएं के पानी को हमें रीयूज भी करना था। उसे यूं ही खुला भी नहीं छोड़ सकते थे। सबसे पहले हमने उसे कवर किया, क्योंकि जिससे लोग उसमें कचरा ना डाल सकें। और इसके साथ ही साथ पानी की एक मोटर डाली, जिससे उस पानी को ऊपर एक टैंक में लाया गया और कुएं के ऊपर ही पास में एक वाटर प्यूरिफायर और एक वाटर कूलर लगा दिया गया कि ताकि लोग उसे अपनी आसानी से अपनी प्यास को बुझा सकें। तो जो बारिश का पानी था यूं ही बह जाता था, बर्बाद हो जाता था, वही आज लोगों की प्यास बुझा रहा है। तो ये देख बहुत खुशी होती है, बहुत सुकून मिलता है जब बर्बाद होते बहते पानी को सहेज रही हूँ। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ कि मैं प्रकृति के लिए कुछ कर पा रही हूँ और अब बच्चे भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पानी बचाने की पहल में मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।